हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर 8 अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ओ और एच बॉन्ड का क्लीवेज जब होता है। तो इस जैसे कि मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस टू टाइप्स इसमें होंगी, जिसमें एक ओ और एच वाले बॉन्ड का क्लीवेज होगा ROH में, और एक में R और O बॉन्ड का क्लीवेज होगा किसमें, ROH में। ठीक है, ये बॉन्ड आपका क्लीव हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है हमारी ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, ल्यूकस टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ये किस लिए यूज होता क्या है ल्यूकस टेस्ट? तो 1 डिग्री 2 डिग्री यानी और 3 डिग्री मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के आपके डिस्टिंक्शन के लिए, मीन्स उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ल्यूकस रिएजेंट। और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूकस टेस्ट बोलते हैं। तो ल्यूकस रिएजेंट होता क्या है? बेसिकली कंसंट्रेटेड HCl और आपका एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड मीन्स ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, अब आपका 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, इससे हमें इसका डिस्टिंक्शन करना होता है। तो कैसे पता चलेगा, क्या मतलब तरीका है डिस्टिंक्शन का? तो आपको जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसमें जब आप ल्यूकस रिएजेंट का यूज करेंगे तो आपको 30 मिनट्स बाद टर्बिडिटी मिलेगी। टर्बिडिटी का मीन्स होता है धुंधलापन, एक तरीके से मिलेगा। ठीक है, और या फिर जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है वो 30 मिनट्स के बाद फॉर्म होगा ऑन हीटिंग। देखिए यहाँ पे मैंने हीट का सिंबल बना के रखा है। अगर आप हीट करें तो 30 मिनट्स बाद हीट होगा, सॉरी टर्बिडिटी देगा, और रूम टेम्परेचर पर कोई भी टर्बिडिटी नहीं देगा। ठीक है, फिर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल आता है। तो ये 5 मिनट्स के अंदर अंदर मतलब विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी देता है, गिव्स टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, फिर हमारा आता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, मतलब आपने जैसे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और जैसे ही आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला तुरंत आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, टर्बिडिटी हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, इंस्टेंट मीन्स तुरंत, इमीडिएट। तो यहाँ पे जब आपका बोर्ड्स में या मतलब किसी भी टेस्ट वगैरह में अगर आपका आता है ल्यूकस टेस्ट दीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन करिए, या कोई एक टेस्ट दीजिए जो कि डिस्टिंक्शन के लिए यूज होता है अल्कोहल्स में, तो वो हमारा फर्स्ट होगा ल्यूकस टेस्ट। उसमें उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री लिख दीजिएगा। तो रिएक्शंस आपको ऐसे देनी, रिएक्शंस भी देनी है, ये चीज भी बनानी है, तो आपका पक्का है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे H2 देखिए मैंने बोला था कि C और O बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो ये C और इधर O इससे अटैच है, तो यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तभी तो H2O आपका अलग हो रहा है। ठीक है, तो इधर आपका RCH2Cl बन गया। फिर यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स लेंगे R2, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, इसके लिए ये लिया। ये 3 डिग्री है, वही चीज सेम सब में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, बस डिफरेंस है 2 डिग्री मतलब अल्कोहल्स का 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, फिर हमारी सेकेंड रिएक्शन है R और वो बॉन्ड वाली, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली। क्या है, आप ROH की रिएक्शन PbR3 या PCl3 किसी के साथ भी कराते हैं। तो मैंने बताया था जब भी आप PbR3 या PX3 बोल सकते हैं आप, मतलब PCl3 PbR3 ऐसा यूज करते हैं, तो आपका हमेशा H3PO3 हमेशा एज अ बाय प्रोडक्ट आपका अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने H3PO3 अलग किया, तो उसके बाद हमारा क्या बचता है, RBr3 मोल्स बन जाते हैं। तो ये बहुत ईजी, अगर आप इसको अलग कर देंगे तो आप अपने आप जो बच्चे का लेफ्ट प्रोडक्ट होता है वही बनेगा, तो वो अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स क्या हुआ, रिमूवल हम करा रहे हैं किसका, ये वाटर मॉलिक्यूल का। तो हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका एच अटैच है मान लीजिए, और इधर आपका क्या अटैच है, OH, क्योंकि अल्कोहल जाहिर सी बात लगा है। तो हमने डिहाइड्रेशन के लिए जाहिर सी बात है हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो बेस्ट मतलब नॉर्मली हम जो हमें पता होता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये आप शायद P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ क्या बता रही थी मैं, कि ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और हमें यहाँ पे डिहाइड्रेशन ही कराना है, तो इसलिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, H2O अलग हो जाएगा और डबल बॉन्ड एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे टेम्परेचर भी देते हैं, हीट भी देते हैं, तो कितना किसमें टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया अलग से। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए टेम्परेचर आपका इतना 443 केल्विन होना चाहिए, और पूरा आप H2SO4 यूज करेंगे, यहाँ पे 440 केल्विन होना चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल में, और 80% H2SO4 यूज करते हैं।
और 3 डिग्री अल्कोहल में 358 केल्विन पर हीट करते हैं और आपका 20% H2SO4 सिर्फ यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ और डिहाइड्रोजनेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन की हेडिंग पड़ी हुई है। तो ऑक्सीडेशन, जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे हमेशा हमें एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे हमेशा हमें कीटोन मिलता है और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब इसमें एल्कीन बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे कट लगाओ, क्योंकि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है कब? जब आप नॉर्मल, मतलब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बना, और ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एसिड लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका कीटोन बनता है। यहाँ पे आपको रिएजेंट लिखना पड़ेगा, मैं अभी बताऊंगी। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, वही चीज लिखी हुई है कि COH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, 2 डिग्री कीटोन देता है। अब देखिए, अगर आप जॉन्स रिएजेंट यूज करते हैं मीन्स H2CrO4, ठीक है, या फिर क्या यूज करते हैं Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, मीन्स इसका मतलब एसिडिक मीडियम में और वाटर आपको लेना है साथ में, तो आपका क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट आपका एसिड बन जाएगा। मीन्स आपको ये जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप एल्डिहाइड का वो नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं आप, अगर आप ये रिएजेंट यूज करते हैं एरो पर, ठीक है। अगर आप CrO3 प्लस और CrO3 यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मीन्स ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। देखिए CrO3 और CH2Cl2 भी इसके साथ यूज करते हैं। और इसकी जगह आप PCC या ये Cu को, मतलब कॉपर यूज कर सकते हैं और उसके साथ हीट कर देंगे तो भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक और तरीका, अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपका जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा? KMnO4 एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे वो था बिल्कुल वैसे ही है, बस ये बेंजोइक एसिड है। मीन्स आपका बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? COH लगा हुआ है, एसिड की बात की गई है। सॉरी, मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़े थे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, तो वही बात की गई है, मतलब जब आपका ऐसा एल्कोहल है एरोमेटिक, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल हमने लिया, ये बनाया, ठीक। बेंजाइलिक अल्कोहल इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। क्या है आपका? बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, वही आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब PCC यूज किया, CrO3 CH2Cl2 के साथ एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस CrO3 यूज किया, या फिर Cu प्लस हीट कर दिया, तो आपका क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड। मीन्स ये जो OH वाला ग्रुप है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि जॉन्स रिएजेंट H2CrO4, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, KMnO4 है और H प्लस है, K2Cr2O7 है, CrO3 प्लस H प्लस और वाटर है, तो ये सब क्या है? क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर आप ये यूज करते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। मीन्स क्या आपका बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मतलब ये जो आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है वो एसिड वाले ग्रुप में चेंज, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इन सब में से आप कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी इन सब में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। देखिए, फिर मैंने वही चीज बताई, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल अब करते हैं, मींस पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, वही मींस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम जब यूज करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल का वही कॉपर के साथ हीट करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, मैंने आपको बता दिया। फिर टेम्परेचर दिया हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल को जब कॉपर के साथ हीट करते हैं तो कीटोन मिलता है, 3 डिग्री पे हमें एल्कीन मिल जाती है। यही चीज मैंने पीछे बताई थी, यहाँ बस कॉपर के साथ आपका रिडक्शन दिखाया गया और अलग अलग टेम्परेचर्स पर, ठीक है। अब बात आते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन दिखाया गया, सॉरी। फिर आपकी बात आती है रिडक्शन की एल्कोहल के। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कन्वर्जन्स में आपका ये यूज होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी आपको रिडक्शन ऑफ एल्कोहल से कैसे क्या चीज ऑब्टेन होती है, या फिर कभी कभी बोल देते हैं एल्केन आपको कैसे मिलेगा एल्कोहल से। तो ध्यान रखिए, जब भी आप एल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड मीन्स HI के साथ और हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। ये चीज ध्यान रखिए, कन्वर्जन्स में बहुत यूज होती है। आपका वाटर अलग हो जाता है और I2 अलग हो जाता है, ठीक है। ये चीज मेन जो आपको पता होनी चाहिए। और ROH का ये NH3 के साथ भी आप करा सकते हैं, तो पहले 1 डिग्री अमीन बनता है, 2 डिग्री अमीन बनता है, फिर 3 डिग्री अमीन। ये आपका जब अभी मैं अमीन चैप्टर आएगा तो उसमें डिस्कस होगा,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है हमारा रिडक्शन ऑफ क्या है, अल्कोहल विद RMgX मीन्स गिरनार्ड रिएजेंट। गिरनार्ड रिएजेंट के साथ कैसे आप रिडक्शन कराते हैं अल्कोहल का। तो हमने क्या लिया, CH3OH मीन्स अल्कोहल लिया, CH3MgBr मीन्स गिरनार्ड रिएजेंट लिया। तो आपका क्या होता है, देखिए इस पे माइनस आता है, आपको पता है R माइनस, ये Mg प्लस होता है, यहाँ पे O माइनस H प्लस होगा। तो CH3 और ये माइनस प्लस एक साथ हो जाएंगे, तो CH4 देखिए अलग हो जाएगा, और Mg फिर O CH3 ये पूरा एक साथ, और Br एक साइड, ये पूरा आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कवर होती हैं सारी, मतलब सारी कंप्लीट हो गई हैं अल्कोहल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल, उसका प्रिपरेशन मेथड, फिर वही प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।